हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका जो होगा क्लास 7 का लेसन नंबर 6, ये गुड सिटीजन अर्थात एक अच्छा नागरिक। हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो में इस क्लास के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना सभी छात्रों, इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो के अंत में सारे इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक अर्थात इसमें रचनास अंकल, रचना के चाचा एंड आंट और रचना की चाची, रचना के चाचा और चाची लिव्ड मिस रहते थे इन मैसूर, मिस मैसूर, मैसूर में रहते थे। रचना के चाचा और चाची जो हैं लिव्ड इन मैसूर अर्थात मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना एंड हर पेरेंट्स अर्थात उसके माता पिता हैड गॉन गए थे टू मैसूर, मैसूर को, टू स्पेंड बिताने के लिए, देयर वैकेशन विथ देम उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए थे। कौन मैसूर गया था? रचना के माता पिता और रचना मैसूर गए थे। किस लिए गए थे? क्योंकि रचना के चाचा चाची जो हैं वो मैसूर में रहते थे, तो उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए वो मैसूर गए थे। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिएगा। दे वर ऑल एक्साइटेड, दे वर ऑल एक्साइटेड अर्थात वे बहुत उत्साहित थे। एक्साइटेड मीन उत्साहित थे। एज क्योंकि दे वर गोइंग वे जा रहे थे, टू विजिट मीन्स देखने के लिए, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन उद्यान जो था, वृंदावन गार्डन था, उसको देखने के लिए जा रहे थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। कौन? सारे लोग अर्थात उसके चाचा चाची जा रहे थे, उनके माता पिता थे और रचना थे, तो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे देखने के लिए वृंदावन गार्डन। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम उसकी चाची ने उनको बताया, टोल्ड मीन्स बताया, किसने बताया? हर आंट मतलब उसकी चाची ने उन लोगों को बताया, डैट की अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, अबाउट मतलब लगभग, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स यात्री, लगभग 20 लाख यात्री विजिट द वृंदावन गार्डन, वृंदावन जो उद्यान है वहाँ पर लगभग 20 लाख यात्री आते हैं। एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक साल यहाँ 20 लाख से ज़्यादा जो हैं यात्री आते हैं। रचना सेड, रचना ने कहा, आंटी, आंट मतलब चाची, इट्स गोइंग टू बी फन, यह बहुत मज़ेदार होगा। इट्स गोइंग टू बी फन अर्थात यह बहुत अच्छा होगा, यहाँ यहाँ बहुत मज़ा आएगा, ये रचना ने अपनी आंटी से कहा। एज दे इंटर्ड जैसे ही वे प्रवेश किया, द गार्डन मिस उद्यान में, जैसे ही उन लोगों ने गार्डन में प्रवेश किया, रचना एक्सक्लेम्ड अर्थात रचना आश्चर्य से बोली, वाव, वाव मिस वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर दीज, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर अर्थात कितने सुंदर फूल हैं, एंड फाउंटेन्स और कितने सुंदर फव्वारे हैं, आर दीजिए, तो फ्लावर मिस फूल और फाउंटेन मिस होते हैं फव्वारे, फव्वारे मतलब जो पानी का फव्वारा निकलता है उसको कहते हैं फाउंटेन्स। तो ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। आई मस्ट मेक ये बुके फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट मेक मुझे बनाना चाहिए, ये बुके मिस एक गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ अपने लिए, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। किसने कहा? रचना ने कहा कि ये फूल जो हैं, फवारे जो हैं बहुत अच्छे हैं और फूलों से हमें एक गुलदस्ता अपने लिए बनाना चाहिए। द मोमेंट उसी समय, द मोमेंट मीन्स उसी समय, सी ट्राइड उसने प्रयास किया,
टू प्लक मीन्स तोड़ने का, उसने तोड़ने का प्रयास किया वन ऑफ द फ्लावर्स, उसमें से एक फूल तोड़ने के लिए वो प्रयास किया, तोड़ने ही वाली थी। हर आंट, उसकी चाची ने स्टॉप मिस रोक दिया, उसकी चाची ने उसको रोक दिया। एंड सेड, और कहा, डोंट डू डैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हमें फूल नहीं प्लक करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो है चाची ने उसको मना कर दिया कि ये फूल जो हैं, फवारे जो हैं देखने के लिए हैं, ये तोड़ोगे तो एक एक फूल सब लोग तोड़ ले जाएंगे, तो यहाँ पर कहाँ से फूल आएंगे। तो फूलों को देखो, उसका आनंद लो, लेकिन इसको तोड़ो मत। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर टेकिंग ए राउंड, एक चक्कर लगाने के बाद, ऑफ द होल गार्डन मतलब पूरे उद्यान का एक चक्कर लगाने के बाद, दे सेट डाउन, वो बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स जो होती हैं वो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े कुछ खाने की चीज़ें होंगी तो उनको स्नैक कहते हैं। तो स्नैक्स खाने के लिए सब लोग बैठ गए, पूरा गार्डन टहल लिया, एक चक्कर लगा लिया, फिर स्नैक्स खाने के लिए बैठ गए। अब देखो क्या है, आंट हैड बाट, आंट हैड बाट, आंटी मतलब चाची खरीद लाई, चाची खरीद के लाई, पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स मतलब और फल, फॉर एवरी वन, प्रत्येक के लिए, सभी के लिए समोसा लाई, पॉपकॉर्न लाई, और सैंडविच लाई, फल लाई, सारा चीज़ें खरीद लाई। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपना स्नैक्स खा लिया मतलब समाप्त कर दिया। एंड थ्रू, और फेंक दिया, हर प्लेट, अपनी प्लेट को, एंड ग्लास, और ग्लास को, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे जो है ग्लास ऐसे डायरेक्ट फेंक दिया, ना डस्टबिन में डालना ना कुछ डालना, जैसे देखा खाया और उठा के फेंक दिया। तो आगे देखिए, द बेंच अर्थात बेंच के नीचे जो है उसने फेंक दिया। तब उसकी आंटी क्या कहती है, हर आंट पोलाइटली, उसकी आंटी ने विनम्रता पूर्वक, आस्क्ड मिस पूछा, हर मिस उससे, मतलब विनम्रता पूर्वक उसकी आंटी ने उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्टेज, क्या तुम कचरा फेंकती हो, या क्या तुम कचरे को फेंकती हो अंडर योर स्टडी टेबल, अपनी पढ़ाई की टेबल पर जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको फेंक देती हो, और सोफ़ा, या सोफ़ा पर फेंक देती हो, एट होम टू, क्या घर में भी तुम अपने सोफ़ा पर या अपने पढ़ने वाली टेबल पर मतलब स्टडी टेबल पर कचरा मतलब वेस्टेज जो सामान होता है उसको कचरा कहते हैं, तो कचरा को फेंक देती हो। तो रचना से आंटी ने कहा, क्यों कहा, क्योंकि उसने डायरेक्ट जो है ऐसे फेंक दिया था, डस्टबिन में नहीं डाला था, तो उससे जो है गंदगी फैलती है। तो आंटी जो है उन्होंने कहा कि ऐसा क्या तुम घर पर भी करती हो। तब आगे क्या होती है बातचीत देखिएगा, इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप मिस रखने का, आवर सराउंडिंग्स, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, पब्लिक प्लेस को अर्थात सार्वजनिक स्थानों को, लाइक जैसे रोड्स हो गई, पार्क हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इनको क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, यह हमारी ड्यूटी है। रोड पर गंदगी मत करो, अपने आसपास वातावरण साफ सुथरा रखो, और पार्क में भी गंदगी मत करो, स्कूल में भी गंदगी मत करो, हॉस्पिटल में भी गंदगी मत करो, रोड पर भी कूड़ा करकट मत डालो। जो कूड़ा करकट डालना है तो वो कूड़ेदान बने होते हैं उसमें डालो। सार्वजनिक स्थल पर पान पुड़िया थूको मत। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ड्यूटी होती है, हमारे कर्तव्य होते हैं कि हम अपने वातावरण को शुद्ध साफ रखें। आगे देखिए, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, वी शुड ट्रीट, हमें समझना चाहिए, ट्रीट मीन्स समझना चाहिए या कार्य करना चाहिए वैसा, द होल कंट्री, पूरे देश के लिए, पूरे देश को हमें अपना समझना चाहिए, जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें अपने घर की तरह, जस्ट लाइक आवर होम मीन्स हमें अपने घर की तरह
पूरे देश को समझना चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसमें गंदगी नहीं पसंद करते हैं और बाहर वातावरण उसका साफ सुथरा रहता है, वैसे ही हमें पूरे देश को समझना चाहिए। और हमें देश में कहीं भी जहाँ अच्छी जगह है वहाँ पर हमें गंदगी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, रचना क्विकली अंडरस्टूड। रचना क्विकली मीन्स जल्दी से या शीघ्रता से, अंडरस्टूड में समझ गई। रचना समझ गई कि किसके बारे में कहा जा रहा है। एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया। द वेस्टेड मीन्स कचरा, जो कचरा फेंका था प्लेट तस्तरी उसको उठाया। एंड थ्री और फेंका। देम उनको इन ए डस्टबिन, एक डस्टबिन में वो कूड़ा करकट फेंक आई। तो रचना को समझाने के लिए कहा कि अगर जो तुम लोग ऐसा करोगे तो इसका मतलब सभी लोग ऐसा करेंगे, तो इससे गंदगी फैलेगी। तो रचना समझदार थी, वो समझ गई, वो उठाया अपना जो प्लेट तसरी जो बेंच के नीचे डाल दिया था उसको उठाया और तुरंत उसको डस्टबिन में डाल दिया, अर्थात कूड़ेदान में डाल दिया। आगे देखिए, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, मतलब स्नैक्स जो हैं वो खा रही थी, खाने वाली चीज़ें, तो उनको खाने के बाद दे मूव्ड टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स, वे संगीतमयी फव्वारे की तरफ गए। म्यूजिकल में संगीतमयी और फाउंटेन्स में फव्वारे, जहाँ से फव्वारों से आवाज़ आ रही थी, अर्थात उसमें कोई ध्वनि प्रस्तुत हो रही होगी, जैसे फाउंटेन्स फव्वारे बह रहे चल रहे हैं तो उसमें से म्यूजिक आ रही होगी। तो म्यूजिकमयी मतलब संगीतमयी फव्वारे के पास गए। व्हेयर जहाँ दे इंजॉयड उन्होंने आनंद लिया। द लाइट मतलब लाइट का आनंद लिया। एंड साउंड शो का आनंद लिया और लाइट का आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट, जब वे बाहर निकल रहे थे, दे सा उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फॉल डाउन, एक बूढ़ा आदमी जो है ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। ट्रिप्ड मीन्स ठोकर खाना, फॉल डाउन मीन्स नीचे गिर पड़ा। हर आंट रैन, उसकी आंटी दौड़ी। एंड हेल्प्ड और उसकी मदद किया। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी जैसे ट्रिप लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो उसकी आंटी जो है सामने ही थी, तो दौड़ी और बूढ़े आदमी की मदद किया। व्हाइल द अदर्स वेयर स्टिल थिंकिंग, व्हाइल मीन्स जबकि, द अदर दूसरे लोग, वेयर स्टिल थिंकिंग अभी सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन क्या किया जाए, जबकि बाकी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे कि क्या किया जाए, ये गिर पड़ा है, उठाए ना उठाए। और उसकी आंटी दौड़ के तुरंत गई और बूढ़े आदमी को तुरंत उठाया, उसकी हेल्प किया मतलब मदद किया। द ओल्ड मैन थैंक्ड, जो बूढ़ा आदमी है उन्होंने थैंक में धन्यवाद दिया। हर मिस उनको, किसको, आंटी को, उसके धन्यवाद दिया। फॉर हर एक्ट, उस कार्य के लिए, ऑफ काइंडनेस दयालुता के कार्य के लिए उसके आंटी को उस बूढ़े आदमी ने धन्यवाद दिया। कहा कि तुम सुखी रहो, हम गिरे तो तुमने हमें उठाया है। आगे देखिएगा, ऑन हर वे बैक, वापस आते समय, रास्ते में वापस आते समय, रचना आस्क्ड, रचना ने पूछा। हर आंट मतलब अपनी आंटी से पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानती थी? किसने पूछा? रचना ने पूछा, क्योंकि वो दौड़ के उठाया तो रचना को समझ में नहीं आया कि आखिर ये उठाने क्यों पहुंच गई। तो उसने रास्ते में उसके कन्फ्यूजन होगी, तो उसने पूछा कि क्या तुम ये ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी को जानती थी? होम यू हेल्प्ड, जिसकी तुमने हेल्प्ड की है मतलब मदद की थी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंटी ने रिप्लाइड किया मतलब उत्तर दिया। नो नहीं रचना, मैं नहीं जानती है। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी। बट आई हेल्प्ड हिम, फिर लेकिन मैंने मदद किया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, वह कष्ट में था, वह परेशानी में था, इसलिए मैंने दौड़कर उसकी मदद की, लेकिन मैं उसको जानती नहीं थी। ये किसने कहा? उसकी चाची ने कहा। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प, हमें हमेशा मदद करना चाहिए। पीपल मीन्स लोगों की। हु आर इन ट्रबल, जो कष्ट में लोग हों उनकी हमें हमेशा मदद करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने चारों तरफ
जो लोग हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे जिस तरह वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह हम अपने फैमिली के मतलब अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें समाज के या अपने पड़ोसियों के लोगों को देखभाल करना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन बिकम, हम बन सकते हैं, गुड मिस अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल मिस जिम्मेदार, सिटीजन्स मिस नागरिक, इस प्रकार हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। बच्चों ये लेसन क्लियर हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। कंपैरिजन मीन्स बोधात्मक, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर मीन्स उत्तर दो, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्हेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन, जहाँ रेचल लिख गया है वहाँ रचना है। रचना अपनी छुट्टी बिताने के लिए कहाँ गई थी? इसका आंसर क्या है देखिएगा, रचना वेंट, रचना गई थी टू मैसूर, मैसूर को गई थी, विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, उत्साहपूर्वक, अर्थात उत्साहपूर्वक रचना मैसूर गई थी अपने माता पिता के साथ, जो छुट्टी वो बिताना था। व्हाई वेर रचना एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, रचना और उसके माता पिता क्यों उत्साहित थे? रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना और उसके माता पिता एंड वेर एक्साइटेड मीन्स उत्साहित थे, बिकॉज क्योंकि दे वर गोइंग वे जा रहे थे, टू विजिट मीन्स देखने के लिए, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन उद्यान जो था मैसूर में, वो देखने के लिए जा रहे थे, इसलिए बहुत उत्साहित थे, मतलब एक्साइटेड थे। व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ, रचना अपने लिए क्या करना चाहती थी, क्या बनाना चाहती थी? रचना वांटेड, रचना चाहती थी, टू मेक बनाना, ये बुके एक गुलदस्ता, फॉर गार्डन फ्लावर्स फॉर हिमसेल्फ, जो बगीचे के फूल थे उनसे अपने लिए एक बुके बनाना चाहती थी, अर्थात एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल, ओल्ड मैन जो फॉल मिस कैसे गिर गया, बूढ़ा आदमी कैसे गिर गया या किस तरह गिर गया। एंड हु हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद किसने किया? देखिएगा, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड, ओल्ड मैन जो है ठोकर खाकर, एंड फेल डाउन गिर गया, ओल्ड मैन को ठोकर लगी और फेल डाउन मिस गिर गया। रचनास अंट, रचना की जो चाची थी, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद किया, रचना की चाची ने उसकी मदद की। व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? व्हेन, जब, वी सी एनीवन, हम किसी को देखते हैं, इन ट्रबल, कष्ट में, जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो टू हर हिम, हमें उसके पास जाना चाहिए। एंड ऑलवेज हेल्प हिम हर, और उसकी हमेशा मदद करना चाहिए। हु इज इन ट्रबल, जो कष्ट में है। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ये क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? देखिएगा, ये गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, शुड ऑलवेज बी रेडी, हमेशा तैयार रहना चाहिए, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, दोज इन ट्रबल, जो लोग कष्ट में हैं उनकी मदद करने के लिए एक अच्छे नागरिक को हर समय तैयार रहना चाहिए। ही सी शुड टेक केयर, और उसकी देखभाल करना चाहिए, ऑफ पीपल अराउंड हिम हर, जो उसके आसपास के लोग हैं जो कष्ट में हैं उनकी देखभाल करना चाहिए। दीज क्वालिटीज, ये गुण, मेक अस, उसे बनाते हैं, ये गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। ये आपके कंपैरिजन क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, खाली बॉक्स में आपको वर्डों को भरना है। देखिएगा, वर्ड कौन कौन से हैं? इरिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, और
इरिस्पॉन्सिबल मिस होता है गैर जिम्मेदार, इंजॉयड मिस आनंद लिया, वैकेशन मिस छुट्टियां, एक्साइटेड मिस उत्साहित और पोलाइटली मिस विनम्रता से। इन वर्डों को हम अभी फिल कर रहे हैं। ए नंबर है नीतू इज प्लानिंग, नीतू प्लानिंग कर रही है या तैयारी कर रही है टू विजिट मिस देखने के लिए कश्मीर, कश्मीर देखने की तैयारी कर रही है इन समर, इसमें भरा जाएगा वेकेशन अर्थात गर्मियों की छुट्टी में वो कश्मीर देखने की प्लानिंग कर रही है। नंबर बी गरिमा इज एक्साइटेड, गरिमा उत्साहित है टू सी देखने के लिए हर गिफ्ट अपना पुरस्कार, अपना जो है रिवार्ड इनाम जो है वो देखने के लिए क्या है, एक्साइटेड में उत्साहित है। द टीचर स्पोक, टीचर बोले टू मनीष, मनीष से विनम्रता पूर्वक बोले अर्थात पोलाइटली यहाँ पर भरा जाएगा। आगे देखिएगा कार्तिक एंजॉयड, कार्तिक ने एंजॉय किया आनंद लिया हिज राइड ऑन द बाइसिकल, बाइसिकल की सवारी करके कार्तिक ने एंजॉय लिया मतलब आनंद किया। प्रीतिश इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, प्रीतिश का मतलब गैर जिम्मेदार वाला जो व्यवहार है, हैज कास्ट कारण है, कास्ट में कारण है, हर ये लाट आफ्टरवर्ड बहुत सारे दुखों का कारण है जो प्रीति का व्यवहार गैर जिम्मेदार पूर्वक है। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। मैच द वर्ड, वर्डों को मिलान करो गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। देखिएगा फाउंटेन में फब्बारा, और फब्बारा को हम मिला रहे हैं। देखिए सबसे नीचे वाटर डेट इज फोर्स्ड, पानी जो फोर्स से अप इनटू द एयर, मतलब पानी जो है फोर्स से निकलता है एयर थ्रू स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छेदों से पानी फोर्स से निकलता है तो वही फब्बारा बन जाता है जिसको हम कहते हैं फाउंटेन्स। वेस्टेज का मतलब होता है कचरा, अब कचरा क्या होता है इसको हमने मिलाया जाके यूजलेस थिंग, बेकार चीज़ें थ्रोन इन द डस्टबिन, जो डस्टबिन में फेंक दी जाती है उसको क्या कहते हैं वेस्टेज अर्थात कचरा। ट्रिप्ड मिस होता है लड़खड़ाया, तो इसको हमने भरा यहाँ टू हिट योर फिट एग्नेस्ट समथिंग, आपका पैर किसी चीज़ से टकरा जाए एंड फॉल और गिर जाओ तो उसको कहते हैं ट्रिप्ड। ध्यान रखना ये सब मतलब बताए दे रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। प्लक मिस होता है तोड़ना, टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच, उसकी शाखाओं से फूलों को अलग करना होता है प्लक मतलब तोड़ना। बुके मिस होता है गुलदस्ता, तो यहाँ पर है बंच ऑफ फ्लावर मतलब जो है फूलों का झुंड जो है वो बुके कहलाता है, गुलदस्ता कहलाता है। राइट द फीमाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मॉस्कुलिन जेंडर, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपको भरना है। तो इसमें अंकल जो है वो क्या है पुल्लिंग है, उसको आंट जो है उसका आपका हो गया फीमाइन जेंडर, ओल्ड मैन का ओल्ड वोमेन हो गया, फादर का मदर हो गया, हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्कमैन का मिल्क मेड, ये सारे आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। अगला क्वेश्चन है पंचुएशन मार्क जो है, पंचुएशन मार्क जो होते हैं कैपिटल लेटर जहाँ है वहाँ कैपिटल लेटर भरो, फुल स्टॉप जहाँ है वहाँ फुल स्टॉप लगाओ, कामा जहाँ है वहाँ कामा लगाओ, क्वेश्चन मार्क जहाँ वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, इन्वर्टेड कामा जहाँ वहाँ इन्वर्टेड कामा लगाओ, वेयर नेसेसरी जहाँ आवश्यक है। तो हम अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ जिसको आवश्यकता है वहाँ हम भरते हैं। देखो लिखा है एवं रेचल इज आन, ये रचना यहाँ है, रचना इज आन ये वैकेशन, इतना लिख दिया केवल। तो आंसर इसका क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, रचना, इज आन ये वैकेशन अर्थात लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ये आपका आंसर हमने देखिएगा लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर बी नंबर है अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन, तो इसमें अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन नॉर्मल वैसे पूरा लिख दिया गया है। इसको देखो अबाउट में ए कैपिटल हो गया, 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन में बी मतलब कोई अगर जो स्थान विशेष है उसका अक्षर बी मतलब पहला अक्षर बड़ा होता है तो बी बड़ा कर दिया हमने, कैपिटल लेटर कर दिया और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये आपका पूरा सही हो गया।
आगे देखिएगा, रचना एक्सक्लेम्ड वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। अब इसको आपको सही करना है, देखिएगा, रचना एक्सक्लेम्ड, कामा लगाया, डबल कामा लगाया, फिर कामा, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर दीज, फिर संबोधन अपना लगाया, अपस्ट्राफी लगाया, फिर हमने इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ तक हुआ। फिर अगला है, आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड। आंट कामा लगाया, डिड यू नो, क्या तुम जानती हो, द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड, फिर कामा बंद कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द गंगा मतलब द गंगा, देखो कैपिटल हमने कर दिया लेटर, फ्लोज बहती है, थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हमने कैपिटल कर दिया। तो ये आपका वो फुल स्टॉप लास्ट में लगा दिया। जो जो कमी है वो पूरा करना है तुमको सेंटेंस में। थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु। थैंक्स, देखो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कामा लगाया, यू फॉर द नाइस प्रेजेंट बंद कर दिया, सेड तनु, तनु ने कहा।